अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सामीन किराम खैर वाफ़ियत से होंगे। आसान तजवीद ऑफिशियल में तमाम सामीन किराम को खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम सामीन किराम, जैसे कि आपको मालूम है कि कल के सबक में हमने लफ्ज़ अल्लाह के मुताल्लिक़ जो कायदा था वो पढ़ लिया है कि लफ्ज़ अल्लाह वाला नाम किन जगहों पर पुर अदा होता है और किन जगहों पर बारीक अदा होता है। अब इंशाअल्लाह आज के सबक में हमने रा की पुर हालतें पढ़नी हैं कि रा कितनी हालतों में पुर अदा होती है। रा की कुछ हालतें पुर होती हैं कि जहाँ पर रा पुर अदा होती है, और कुछ हालतें ऐसी होती है जहाँ पर रा बारीक अदा होती है। तो उसमें से हमने रा की जो पुर हालतें हैं वो कुल 12 हालतें बनती है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ़ 8 हालतें जो हैं वो ज़िक्र की हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह रा की बारीक हालतें हमने ज़िक्र करनी हैं। मोहतरम सामीन किराम, अगर आपने मुख्तसर और आसान तजवीद कोर्स सीखना है और कुरान अज़ीम शान को तजवीद के साथ सीखना है तो हमारे चैनल आसान तजवीद ऑफिशियल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम मुफीद वीडियोज़ मिल सके और आप आसानी से तजवीद सीख सके। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं कि रा किन जगहों पर पुर अदा होती है और उनका कायदा क्या है। सामीन किराम, रा जो हैं ये कुरान अज़ीम शान में कई जगहों पर मुतअद्दिद बल्कि ज़्यादा जगहों पर वाक़ होती हैं और बार बार अल्फाज में आती हैं। तो इसलिए इसका अपना कायदा है कि रा जो हैं पुर भी अदा होती है, बारीक भी अदा होती है। तो रा जो हैं कितनी हालतों में पुर अदा होती है, उसमें से हमने सिर्फ 8 हालतों का ज़िक्र किया हुआ है जो अक्सर और बेशतर जो है कुरान अज़ीम शान में यह ज़िक्र होती है। तो इसमें से पहली हालत यह है रा मफ्तूह, यानी रा के ऊपर जब ज़बर आ जाए, रा के ऊपर ज़बर आ जाए तो वो रा पुर अदा होगी। जैसी बारौरतिन, बारौरतिन में देखें ये दोनों रा ज़िक्र की गई है, इस दोनों रा के ऊपर ज़बर आया हुआ है। तो रा के ऊपर कुरान अज़ीम शान में जहाँ पर भी ज़बर आ जाए तो वो रा पुर अदा होगी। बारौरतिन, बारौरतिन, ये पहली हालत होगी। दूसरी हालत है रा मज़मूम। मज़मूम के मानी रा के ऊपर पेश, यानी वो रा जिसके ऊपर पेश आ जाए वो रा भी पुर अदा होगी। जैसे कफ़रू, कफ़रू, वो रा जिसके ऊपर पेश आ जाए वो रा भी पुर अदा होगी। ठीक है। इसके बाद तीसरी हालत जो है रा मफ्तूहा मुशद्ददा। रा मफ्तूहा मुशद्ददा के मानी वो शद वाली रा जिसके ऊपर ज़बर आ जाए, वो शद वाली रा। मुशद्ददा के मानी शद वाली रा, और मफ्तूहा के उसके ऊपर ज़बर आ जाए, यानी वो शद वाली रा जिसके ऊपर ज़बर आ जाए वो रा भी पुर अदा होती है। जैसे अर्रहमान, अर्रहमान, ये तीसरी हालत। इस तरह चौथी हालत जो कुरान अज़ीम शान में रा की आती है जहाँ पर रा पुर अदा होता है वो है रा मज़मूमा मुशद्ददा, यानी रा के ऊपर पेश हो और शद वाली रा हो। शद वाली रा के ऊपर पेश आ जाए तो वो रा भी पुर अदा होती है। जैसे फ़फ़िर्रू, यहाँ पर रा मुशद्ददा, रा के ऊपर शद है और पेश है, शद वाली रा के ऊपर पेश आए हुए तो रा भी पुर होगी। फ़फ़िर्रू, फ़फ़िर्रू। इसके बाद पांचवी हालत जो है रा की क्या है, रा साकिन माक़बल मफ्तूह, कि कुरान अज़ीम शान में जब किसी कलमे में रा साकिन हो और उससे पहले ज़बर आया हो। माक़बल मफ्तूह के मानी यह है कि रा साकिन हो उससे पहले ज़बर हो, यानी रा साकिन उससे पहले ज़बर हो तो और रा भी पुर अदा होगी। अरसला, अरसला, अरसला में रा साकिन उससे पहले ज़बर, तो ये रा भी पुर अदा होगी। इसके बाद छठी हालत जो है रा के पुर होने की वो है रा साकिन माक़बल मज़मूम, कि रा साकिन हो और उससे पहले पेश हो। मज़मूम के मानी पेश, कि रा साकिन और उससे माक़बल हर्फ जो है वो मज़मूम हो तो ये रा भी पुर अदा होगी। जैसे उर्सिला, उर्सिला, तो ये छठी हालत हो गई है। इसके बाद सातवीं हालत कि जब रा साकिन हो और माक़बल साकिन हो और उसके माक़बल भी मफ्तूह हो। रा साकिन माक़बल साकिन, यानी रा भी साकिन हो और उससे पहले हर्फ जो है वो भी साकिन हो और उससे माक़बल, उससे पहले जो है फिर ज़बर आया हो, मफ्तूह हो, तो ये रा भी पुर अदा होगी। जैसे क़द्र, क़द्र ये वक़फ़ की हालत में अक्सर इस तरह होता है। जैसे हम
سورۃ القدر میں جو ہے لفظ قدر پر وقف کرے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، قدر میں جب ہم نے وقف کیا تو یہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گیا۔ اب را ساکن ہے تو را سے پہلے دال جو ہیں وہ پہلے ہی سے ساکن ہے، جو اس کا سکون اصلی ہے، اور اسی طرح را ساکن، اس سے پہلا حرف دال بھی ساکن، اس سے پہلا حرف قاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو را ساکن ما قبل ساکن کا یہ مطلب کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو، پھر اس سے ما قبل اس سے پہلے حرف کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر زبر ہو تو یہ را بھی پر ہوگی، جیسے قدر، یہ 7ویں حالت ہوگی۔ اس کے بعد 8ویں حالت را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم، یعنی را ساکن ہو بکم العسر میں، یہ مثال ہے بکم العسر، را ساکن اور اس طرح ما قبل ساکن سین، جیسے سین بھی ساکن ہے، اور اس کے ما قبل مضموم کے معنی ما قبل اس کے پیش ہو، اس کو را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی را پر ادا ہوگی، جیسے بکم العسر، تو یہ بھی وقف کی حالت میں ہوگا کہ وقف کی حالت میں را ساکن کیا جائے گا، اس سے پہلے سین جو ہے وہ تو خود ہی ساکن ہے پہلے سے، اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ را جو ہیں پیش کی وجہ سے پر ادا ہوگی۔ تو یہ را کی پر حالتیں جو اکثر و بیشتر قرآن عظیم الشان میں یہ واقع ہوتی ہیں، تو یہ اس کی 8 حالتیں جو ہیں وہ ذکر ہو گئی مثالوں کے ساتھ۔ تو امید ہے ہمارا آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔